Assalamualaikum students, my name is Usman Ahmad Ghazi, BS Maths, Government Graduate College समुंदरी फैसलाबाद। आज के इस लेक्चर में हम आयलर एंगल्स, एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आयलर एंगल्स और काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आयलर एंगल्स डिस्कस करेंगे। आयलर एंगल्स की डेफिनेशन: इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए पॉइंट, the angular coordinates we use are called Euler angles। ठीक है जी, कह रहे हैं जी किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन या रोटेशन किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करने के लिए या उसे डिस्क्राइब करने के लिए जो हम एंगुलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं उन्हें हम आयलर एंगल्स का नाम देते हैं। ठीक है, आयलर एंगल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रोटेशन फ्रॉम थ्री एक्सेस इंडिपेंडेंटली। Euler angles can be defined by intrinsic rotations. Euler angles can be defined by composition of rotations. अब ये जो स्लाइड्स है ना, ये Euler angles की इंट्रिंसिक रोटेशंस को शो कर रही हैं और ये जो स्लाइड है ये Euler angles की कंपोजिशन ऑफ रोटेशंस को शो करेगी। तो मेन चीज़ है ये वाली डायग्राम। तो इस डायग्राम को आपने समझना है, इसे कंस्ट्रक्ट करना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसे बनती है, इसके एंगल्स कैसे बन रहे हैं, इसे आपने समझना है। तो इससे पहले लाइन ऑफ नोड्स की डेफिनेशन हो जाए। अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू अपोजिट नोड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड लाइन ऑफ नोड्स। इन आयलर एंगल्स इट इज कॉमन टू द प्लेन ऑफ बोथ इनर्शियल बॉडी एंड बॉडी कोऑर्डिनेट्स। Inertial coordinates and body coordinates, and is key to finding the Euler angles needed for some rotations. नोट में लिखा गया है कि in previous slide the line ON is called line of nodes। ठीक है, जो लाइन ON ब्लू वाली लाइन है ना, इसे हम लाइन ऑफ नोड्स कहते हैं क्योंकि इसमें ये देखें इट इज़ कॉमन टू द प्लेन ऑफ बोथ इनर्शियल कोऑर्डिनेट्स एंड बॉडी कोऑर्डिनेट्स। ठीक हो गया, इनर्शियल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं और बॉडी कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 है। इन दोनों में जो कॉमन लाइन है वो लाइन ON है और यही लाइन इन दोनों डिस्क्स या सर्कल्स का डायामीटर भी कहलाती है। ठीक हो गया जी। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ आयलर एंगल्स। ड्रा ए सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन इन हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। ये जी कैपिटल एक्स वाई प्लेन में हमने एक हॉरिजॉन्टली सर्कल ड्रा किया। ठीक हो गया, ये सर्कल अब फिक्स्ड होगा और z एक्सिस जो होगा इसकी रोटेशन को शो करवाएगा और इसकी रोटेशन को शो करवाते हुए इसके गिर्द जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो फाई डॉट का नाम दे दिया गया उसे। ठीक हो गया, ये फाई डॉट होता है कि इसका डेरिवेटिव है, फाई वेक्टर का डेरिवेटिव। अब ड्रा अनदर सर्कल ऑफ सेम साइज सेंटर एट द सेम ओरिजिन बट इन x1 x2 प्लेन। अब प्लेन चेंज हुआ है, x1 और x2 प्लेन, सेंटर वही है। ठीक हो गया, तो वहाँ पे हमने एक और सर्कल ड्रा किया तो उस सर्कल की जो रोटेशन शो करवाएगा वो एंगल कोऑर्डिनेट x3 शो करवाएगा और उस कोऑर्डिनेट के गिर्द जो एंगुलर वेलोसिटी होगी हमने उसे साई वेक्टर डॉट का नाम दे दिया और ये साई वेक्टर डॉट शो करवाता है कि साई वेक्टर का डेरिवेटिव है। ठीक हो गया, The line of intersection ON of these circles is called a line of nodes। ये पहले भी हम बता चुके हैं, जो लाइन ON है ये लाइन ऑफ नोड्स है और इसके गिर्द जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसे हमने थीटा वेक्टर डॉट का नाम दे दिया और आप जानते हैं थीटा वेक्टर डॉट का मतलब है थीटा वेक्टर का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, दिस लाइन गोज थ्रू द कॉमन रीजन एंड इज ए डायमीटर ऑफ बोथ सर्कल्स। ये लाइन ऑफ नोड्स की बात हो रही है। ठीक हो गया, अब अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंगल्स फॉर्मेशन इन रोमन उर्दू। ये आपके वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये एंगल्स की फॉर्मेशन हो कैसे रही है। इनके दरमियान ना जो साई एंगल है, साई एंगल बन रहा है लाइन ऑफ नोड्स और x1 के दरमियान, फाई एंगल बन रहा है कैपिटल X और लाइन ऑफ नोड्स के दरमियान और थीटा एंगल बन रहा है x3 और z के दरमियान। ठीक हो गया, अब ये एंगल्स बने कैसे हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। हमने आयलर एंगल्स अबाउट बॉडी एक्सिस फाइंड करने हैं
और हमारे पास बॉडी एक्सिस x1 x2 x3 है। ठीक हो गया। ये हम आपको बता चुके हैं कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जी ये फिक्स्ड है, और बॉडी एंगल जो बॉडी मूव करेगी वो एंगल्स जो है कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 x2 x3 हैं। जो 2 डायग्राम्स वाली स्लाइड दिखाई गई हैं, अगर उनमें से सेकंड वाली स्लाइड में आप गौर करें तो x3 को फिक्स करके बाकी दो एक्सिस को रोटेट करेंगे तो लाइन ON और x1 के बिटवीन एंगल बनेगा, उसे आप साई कह लें। अब दो स्लाइड कौन सी, एक ये वाली स्लाइड और एक ये वाली स्लाइड। इनमें से ये जो दूसरी वाली स्लाइड है जिस पर आयलर्स एंगल्स लिखा हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि अगर आप x3 को फिक्स कर लेंगे ना तो x1 और x2 रोटेट करेंगे। जब x1 रोटेट करेगा तो x1 कभी लाइन ऑफ नोड्स के पास आएगा, कभी लाइन ऑफ नोड्स से दूर जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान एक एंगल बनेगा। ठीक हो गया। इस एंगल को साई का नाम दे दिया। यही चीज़ इधर लिखी हुई है। जब आप x2 को फिक्स करेंगे और बाकी दो एक्सिस को रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिस्क या सर्कल जो भी है लाइन ON के रिस्पेक्ट से रोटेट होगी। ठीक हो गया। और जो एंगल बनेगा वो x और लाइन ऑफ नोड के दरमियान होगा, इससे आप फाई कह लें। देखिए हमने x2 को, आप समझे x2 को आपने फिक्स कर दिया, x2 नहीं अपनी जगह से हिलने वाला। तो जब आप x1 और x2 को x3 को रोटेट करेंगे ना तो वो पहले वाले लाइन ऑफ नोड से दूर नहीं जाएगा बल्कि लाइन ऑफ नोड ही मूव करने लगेगी। ठीक हो गया। तो लाइन ऑफ नोड जो मूव करेगी तो कैपिटल X और लाइन ऑफ नोड के दरमियान एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हमने फाई का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला है, कह रहे हैं जब आप x1 को फिक्स करेंगे तो x2 x3 रोटेट करेंगे। रोटेशन के दौरान आप देखेंगे कि x3 और z के बिटवीन एंगल बनेगा, उस एंगल को आप थीटा कह लें। ये देखें। अब हमने x1 को फिक्स कर दिया। देखें x1 अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब x2 और x3 रोटेट करेंगे तो x3 कभी z के पास आएगा, कभी z से दूर जाएगा। ठीक है। तो x3 और z के दरमियान जो एंगल बनेगा वो उसे हमने थीटा का नाम दे दिया। अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब ये वाला x2, पहले x3 फिक्स था, x3 जब फिक्स होगा x1 और x2 मूव करेंगे तो ये x1 और x2 इस टाइप से मूव होंगे। ठीक हो गया। इस टाइप से मूव होंगे तो ये रोटेशन होगी ऐसे, राउंड रोटेशन ऐसे, ये वाली रोटेशन होगी। ठीक है। तो ये जो x1 होगा लाइन ऑफ नोड से दूर जाएगा तो इनके दरमियान एंगल साई बनेगा। ठीक होगा जी। अब अब x2 फिक्स होगा, x2 फिक्स है। अब x1 और x3 मूव करेंगे तो ये जो डिस्क होगी कंप्लीट x2 फिक्स करने के बाद ये मूव करना शुरू कर देगी। ये वाली लाइन ऑफ नोड से ये इधर को जाना शुरू हो जाएगी और इधर से इधर को आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे मूव होगी तो आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ नोड कैपिटल X से दूर जा रही है। ठीक है, या फिर पास आ रही है, तो इसके दरमियान जो एंगल है उसे हमने फाई कह दिया। ठीक हो गया। अब जो थर्ड वाला है उसमें हमने x1 को फिक्स कर दिया। ठीक हो गया। जब x1 फिक्स हो गया तो x2 और x3 ये मूव करेंगे। ठीक है। कैसे मूव करेंगे, x3 इधर को आएगा और x2 इधर को जाएगा। ठीक होगा। जब ये मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x3 जो है वो z से दूर भी हो रहा है और z के पास भी जा रहा है इस तरह से। तो ये z और x3 के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हमने थीटा का नाम दे दिया। तो यही हमने देखना था कि ये एंगल्स की कंस्ट्रक्शंस कैसी हुई है। ठीक हो गया। अब इसके बाद है जी, अब
एंगुलर वेलोसिटी इन रोमन उर्दू, ये भी एंगुलर वेलोसिटी की अंडरस्टैंडिंग है। ये पहले हम बता चुके हैं कि जो थीटा के परपेंडिकुलर एक्सेस ON लाइन के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी ना, उसे हमने थीटा डॉट कह दिया। और फाई के परपेंडिकुलर जो Z के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है उसे हमने फाई डॉट कह दिया, फाई वेक्टर डॉट, ठीक हो गया। और जो साई के परपेंडिकुलर x3 के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे हमने साई वेक्टर डॉट कह दिया। डॉट रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट शोज दैट डेरिवेटिव ऑफ थीटा वेक्टर फाई वेक्टर एंड साई वेक्टर। ये आप देख सकते हैं, जो फाई एंगल के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जी था ना, उसके अराउंड जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे हमने फाई डॉट कह दिया। और थीटा एंगल के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ नोड से इसके अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी उसे हमने थीटा डॉट कह दिया। और साई एंगल के परपेंडिकुलर था x3, और x3 के पैरेलल है, आप देख सकते हैं x3 और एंगुलर वेलोसिटी साई थीटा डॉट में एंगल 0 का है, ठीक है। अब हमने एंगल्स भी फाइंड कर लिए कैसे बने, और एंगुलर वेलोसिटी भी देख ली कि कैसे बनी। अब सिंस ऑल these angles and angular velocities are projections of each other, so angular velocities can be written as cosine directions। ठीक है जी, ये देख सकते हैं कि ये जो फाई डॉट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है फाई के, साई डॉट वेक्टर परपेंडिकुलर है साई के, थीटा डॉट वेक्टर परपेंडिकुलर है थीटा के। तो इन सब को हम कोसाइन डायरेक्शंस में लिख सकते हैं, यानी कि इन सब के जो कंपोनेंट्स होंगे ना उनको हम कोसाइन एंगल में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यही हमने करना है। अब हमने सबसे पहले थीटा डॉट के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, फिर हम फाई डॉट के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, फिर हम साई डॉट के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। So we want to find angular velocity component theta vector dot about body axis, and body axis are x1, x2, x3. Since angles of ON with x1 is psi and angle with x2 is pi by 2 plus psi and with x3 is pi by 2, क्लियरली आप डायग्राम से देख सकते हैं। इधर से नहीं समझ आ रही तो इधर से देख सकते हैं, ठीक हो गया। लाइन ON और x1 के दरमियान एंगल साई है, इधर भी साई है, ठीक हो गया। और x1, x2, x3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो इन सब के दरमियान एंगल पाई बाय 2 है। तो फिर लाइन ON और x2 के दरमियान एंगल ऐड होगा ना, x1 और x2 वाला, तो साई प्लस पाई बाय 2 वो एंगल ऐड हो गया। तो लाइन ON और x2 के दरमियान जो एंगल हुआ वो पाई बाय 2 प्लस साई, ठीक है। चूँकि x3 सब के परपेंडिकुलर है तो x3 के साथ लाइन ON का यानी कि थीटा डॉट वेक्टर का जो एंगल हुआ वो हो गया पाई बाय 2, ठीक हो गया। अब इसी रिस्पेक्ट से पहले थीटा डॉट स्केलर है, ये एज अ स्केलर आएगा। फिर कोज एंगल कौन सा आएगा, जो x1 के रिलेटेड है, तो वो आ गया साई। फिर प्लस थीटा डॉट स्केलर कोज एंगल कौन सा आएगा, जो x2 से रिलेटेड है, वो आ गया पाई बाय 2 प्लस साई। फिर थर्ड में कोज पाई बाय 2, ठीक हो गया। अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास थीटा वेक्टर डॉट के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो है थीटा डॉट कोस साई माइनस थीटा डॉट साइन साई। अब हमने फाई डॉट वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं अबाउट जी एक्सेस, ठीक है। तो जी एक्सेस के साथ पहले अगर हम रोटेशन ना भी देखें तो अगर जो एंगल्स बन रहे हैं वो बन रहा है जी, हमें पता है कि लाइन ऑफ नोड्स और x1 के दरमियान तो एंगल साई पक्का है। तो और चूँकि z सब के परपेंडिकुलर था, फिक्स्ड था ना, तो सब के परपेंडिकुलर था, तो लाइन ऑफ नोड्स के दरमियान और z के दरमियान जो एंगल हो गया वो हो गया पाई बाय 2। और इसी तरह इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए x1 n और ON के दरमियान साई और n और z के दरमियान पाई बाय 2, तो इन दोनों को हम यूज़ करते हुए हम एंगल फाइंड कर सकते हैं x1 और z के दरमियान, और वो होगा पाई बाय 2 माइनस साई। हमें ये भी पता है x1 और x2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब एक दूसरे के ये x1 और x2 परपेंडिकुलर हैं यानी कि इन दोनों के दरमियान एंगल पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 एंगल तभी बनेगा अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड होंगे। इस वाले एंगल का तो हमें पता है कि ये पाई बाय 2 माइनस साई है, तो
कौन सा एंगल हम इसमें ऐड करेंगे कि π/2 आंसर आए, तो ऑब्वियसली साई ऐड करेंगे तो π/2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब z और x2 के दरमियान जो एंगल हुआ वो हो गया साई। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई। और हमें ये भी पता है कि z और x3 के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। आप इन डायग्राम से देख सकते हैं z और x3 के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। अब अगर हम रोटेशन के हिसाब से बात करते हैं कि जब x3 फिक्स होगा तो x1 और x2 जब मूव करेंगे, नहीं x1 जब फिक्स होता है तो x2 और x3 जब मूव करेंगे तो z के यहाँ तो करीब आएंगे, यहाँ दूर जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम x1 x2 को एक एक्सिस पे लेते हैं और x3 को दूसरे एक्सिस पे लेते हैं, यानी कि x1 x2 y एक्सिस पे और x3 x एक्सिस पे लें और z को एज अ वेक्टर ट्रीट करें, तो z के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो बनेंगे फाई डॉट साइन थीटा अकॉर्डिंग टू y और अकॉर्डिंग टू x एक्सिस फाई डॉट कोस थीटा। अब हमने एक तो इधर बन गया जी अकॉर्डिंग टू x1, एक तो एंगल बन रहा है जी इसका π/2 माइनस साई कोस में, और दूसरा एंगल बन रहा है x1 का फाई डॉट साइन थीटा बन रहा है। ठीक है, अब हमने यही लिखना है। एक बन रहा है जी फाई डॉट साइन थीटा, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये फाई डॉट साइन थीटा एक एंगल जो जब हमने x1 x2 एक प्लेन पे लिया तो x2 के साथ भी फाई डॉट साइन थीटा और x1 के साथ भी। ठीक हो गया। और जो हमने रोटेशन से पहले लिया था ना, रोटेशन से कबल ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल्स, ये क्या कहते हैं जी, इनमें बताया गया है कि जो एंगल है वो π/2 माइनस साई है x1 और z के दरमियान, तो वो भी एंगल साथ ही आएगा। ठीक हो गया, यानी कि फाई डॉट स्केलर वैसे का वैसे ही साथ आया, वो x1 के साथ साइन थीटा वेक्टर आ गया और कोस π/2 माइनस साई आ गया। और जब y के रिस्पेक्ट से करेंगे यानी कि x2 के रिस्पेक्ट से और z, तो उनमें आ गया फाई डॉट साइन थीटा कोस साई, और जब थर्ड में जाएंगे तो फाई डॉट कोस थीटा आ जाएगा। थर्ड में आप देख सकते हैं इसमें, ये देखें ये फाई डॉट कोस थीटा है और इसमें क्या है z और x के दरमियान ओनली थीटा। ठीक हो गया, और वो वैसे का वैसे थीटा ही रहेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो π/2 पे जाके साइन में चेंज हो जाएगा x, और माइनस साई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह रहा है और कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन साई के साथ पॉजिटिव का साइन आ गया और साइन थीटा साथ वैसे का वैसा ही। अब सेकंड टर्म में जाए तो उसमें कोई ऐसा वैसा एंगल नहीं है, वो भी वैसे का वैसा ही आ जाएगा, और थर्ड टर्म भी वैसे की वैसी ही आ गई। तो फाई वेक्टर डॉट के जो कंपोनेंट्स आए वो फाई डॉट साइन थीटा साइन साई, फाई डॉट साइन थीटा कोस साई और फाई डॉट कोस थीटा आए। अब अगर हम थर्ड पे जाएं, साई वेक्टर डॉट के कंपोनेंट्स देखें तो हमें पता है कि साई वेक्टर डॉट जो है वो x3 के पैरेलल था, ये देखें x3 के पैरेलल है, तो x3 चूंकि सभी बाकी बॉडी कोऑर्डिनेट्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका साई वेक्टर डॉट का भी सभी के साथ जो एंगल बनेगा वो π/2 ही बनेगा। ठीक हो गया, सिवाय x3 के, क्योंकि x3 के साथ उसका एंगल 0 बन रहा है, तो ये चीज़ इधर यूज़ होगी। x3 के साथ उसका एंगल 0 हो रहा है और x1 x2 के साथ उसका एंगल π/2 हो रहा है। यही देखें, जब x1 के साथ भी π/2 आया, x2 के साथ भी π/2 आया और x3 की जगह पे 0 डिग्री आया। कोस π/2 0 होता है और कोस 0 1 होता है, तो इसका आंसर साई वेक्टर डॉट का आंसर आ गया साई डॉट स्केलर। ठीक होगा, यानी कि इसके जो एंगुलर कंपोनेंट्स हुए वो 0 0 साई डॉट हुए। ये देखें, अब हमें एंगुलर कंपोनेंट्स मिल चुके हैं, थीटा वेक्टर डॉट के, साई वेक्टर डॉट के और
5 वेक्टर डॉट के। अब हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा और उसके कंपोनेंट्स होते हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। और ओमेगा 1 कैसे बनेगा, ये थीटा वेक्टर डॉट, थीटा वेक्टर, साई वेक्टर डॉट और 5 वेक्टर डॉट के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने से, ठीक हो गया। और ओमेगा 2 कब बनेगा, वो वाई कंपोनेंट्स या x2 कंपोनेंट्स के ऐड करने से। और ओमेगा 3 बनेगा z कंपोनेंट्स को ऐड करने से, ठीक हो गया। थीटा वेक्टर डॉट में जो z कंपोनेंट है वो 0 है। इसी तरह साई वेक्टर थीटा में जो x1 कंपोनेंट है और x2 कंपोनेंट है वो दोनों 0 हैं, ठीक हो गया। तो इन्हें ऐड करने से हमारे पास ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 आ गए जी। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आइलर एंगल्स। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, T = 1/2 इंटू I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I3 ओमेगा 3 स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 I1 इंटू ओमेगा 1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ओमेगा 2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से और ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आइलर एंगल्स। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।